बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने अपना जो टॉपिक है सेल साइकिल का जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया हुआ था और हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा अपने लास्ट लेक्चर में कि जो सेल साइकिल है असल में वो क्या होता है। ठीक हो गया, हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा। आज हम इसकी जो फर्स्ट स्टेज है जिसको हम इंटरफेज कहते हैं या आई फेज हम जिसे कह रहे हैं, इंटरफेज है या इसे हम आई फेज कहते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करनी है कि हमारे पास जो इंटरफेज या आई फेज है असल में ये क्या है। तो जब हम इंटरफेज की बात करते हैं तो कहा यह जाता है, बज़ाहिर देखने से ऐसा लगता है सेल इज नॉट ऑन डिवाइडिंग फेज, कि सेल जो है वो डिवाइडिंग फेज में नहीं है, सेल इज इन रेस्टिंग फेज। लेकिन ऐसा नहीं है। हम इंटरफेज को जब डिफाइन करते हैं हम कहते हैं इट इज द टाइम पीरियड बिटवीन दो कंसेक्यूटिव डिवीजन्स। ये क्या है? हम कहते हैं ये इट इज द टाइम पीरियड बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डिवीजन्स। एक सेल डिवाइड हो गया, उससे जो नेक्स्ट सेल डिवाइड होने का टाइम है उसको हम कहते हैं, ये जो टाइम है हमारे पास क्या है? इंटरफेज या आई फेज है। हमारे पास क्या है? एक सेल डिवाइड हो चुका है, वो कंप्लीट सेल बन गया, अब उसने नेक्स्ट सेल में डिवाइड होना है। जब उसने नेक्स्ट सेल में डिवाइड होना है, डिवाइड होने के लिए एम फेज में जाने के लिए माइटोसिस जब होनी है या मियोसिस जो होनी है, उस स्टेप तक पहुंचने के लिए उसको जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इन रिक्वायरमेंट्स को आई फेज में कंप्लीट कर रहा है, आई फेज में उनको पूरा करता है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये वो फेज है जो दो कंसेक्यूटिव लगातार डिवीजन्स के दरमियानी जो फासला है, दरमियानी जो वक्त है जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर नेक्स्ट डिवीजन, उसको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है? आई फेज है या इंटरफेज है। फिर ये कहते हैं कि इट इज अ नॉन डिवाइडिंग फेज, ये नॉन डिवाइडिंग फेज है या रेस्टिंग फेज भी इसको कहते हैं। ठीक है, हम इसको क्या कहते हैं? रेस्टिंग फेज भी इसको कहते हैं या नॉन डिवाइडिंग फेज भी इसे कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मसला ये है, इट्स नॉट ए टोटली रेस्टिंग फेज और नॉट ही डिवाइडिंग फेज। हम इसे ये कह सकते हैं कि ये नॉन डिवाइडिंग फेज है लेकिन ये रेस्टिंग फेज नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस जो हैं वो चल रहे हैं। ठीक है, मोस्टली जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, मोस्टली क्या हैं? जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं वो इसमें हो रहे हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो क्या है, इसमें सेल प्रिपेयर करता है फॉर डिवीजन। हम कहते हैं सेल प्रिपेयर देमसेल्फ, सेल प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर डिवीजन। डिवीजन के लिए अपने आप को क्या करता है? वो प्रिपेयर कर रहा है कि एक डिवीजन डिवाइड हो चुका है एक सेल, जब उसने अगला सेल जो है उसमें माइटोटिक फेज जब एम फेज स्टार्ट होनी है तो उसके स्टार्ट होने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो चीजें उसे रिक्वायर हैं, उसमें बेटा प्रोटीन भी है, उसमें क्रोमोसोम भी है, उसमें डीएनए भी है, उसमें रेगुलेटरी मेटाबॉलिज्म भी है, सारा कुछ ही है। जब उस फेज में, जब माइटोटिक फेज में, तो उसने जाके डिवाइड हो जाना है। बिल्कुल, जब हमारे पास जो मियोसिस या माइटोसिस स्टार्ट होगी वो तो डिवाइडिंग फेज है। उस डिवाइडिंग फेज से पहले आई फेज जो है इसमें सेल प्रिपेयर करता है अपने आप को डिवीजन के लिए, अपने आप को प्रिपेयर करता है जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अगली जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हैं उनके लिए, कि सेल ने डिवाइड होना है उसके लिए डीएनए भी चाहिए, सेल ने डिवाइड होना है उसके लिए प्रोटीन्स भी चाहिए, सेल ने डिवाइड होना है उसके लिए क्रोमोसोम भी चाहिए, जेनेटिक मटेरियल भी चाहिए, हार्मोन्स भी चाहिए, सेल्स भी चाहिए, वो सारा कुछ चाहिए। सेल फिर साइज, अपने साइज को भी इंक्रीज करता है। वो सारे का सारा काम कहां पे हो रहा है? वो सारे का सारा काम आई फेज में या इंटरफेज में हो रहा है। इसके दीगर हमारे पास स्टेप्स हैं। इसके हमारे पास आगे जो आई फेज है इसको हमने एस फेज में, G1 में, G2 में, G0 फेज में डिवाइड किया हुआ है।
तो वहां पे ये प्रोसेस हम देखते हैं कि किस तरह ये रेगुलेटरी प्रोसेस जो है वो हो रहे हैं। हम असल में कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, आई फेज है। आई फेज को हमने फिर 3 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। एक क्या है, फर्स्ट G1 फेज, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, हम इसको कहते हैं ये S फेज है। और तीसरा हमारे पास क्या है, G2 फेज। ये 3 फेजेस हैं जिनमें आई फेज अपने आप को, जो सेल है अपने आप को वो रेडी कर रहा है फॉर डिवीजन के लिए, ठीक है, नेक्स्ट जो भी डिवीजन होगी। अब हम देखते हैं कि G1 फेज, इसको हम इसको ग्रोथ फेज, पहले तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट गैप, लेकिन असल में ये क्या है, फर्स्ट ग्रोथ फेज। फर्स्ट ग्रोथ फेज इसे हम कहते हैं, जो हमारे पास क्या है, ये हम कहते हैं कि G1 में क्या है, फिर हमारे पास देयर इज एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी। यहां पे क्या हो रही है, फर्स्ट ग्रोथ फेज है, यहां पे होती क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। यहां पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है। इसके अलावा हम कहते हैं कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अलावा सेल जो है वो अपने आप को साइज को इंक्रीज कर रहा है। हम कहते हैं सेल साइज इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो प्रोड्यूस की जाती है, नाइट्रोजनस बेसिस प्रोड्यूस फॉर डीएनए, ठीक है। और कुछ इसमें फिर प्रोटीन्स वगैरह भी जो है वो प्रोड्यूस की जाती हैं, या हार्मोन्स वगैरह जो है। ये सारा काम किस में हो रहा है, G1 फेज में, ठीक हो गया। G1 फेज में सारा काम हो रहा है, जिसमें बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, सेल अपने साइज को इंक्रीज कर रहा है, तो ये सारा काम। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो G1 फेज है ये G2 या S फेज में नहीं जाता, बल्कि G1 से जो हमारे पास है क्या चला जाता है, G0 फेज में। और G0 फेज इज ए स्टॉप, ठीक है, ये स्टॉप पॉइंट है। यहां पे क्या है कि ये सेल चला गया अब रेस्टिंग फेज में, ये हमारे पास रेस्टिंग फेज है। अब जब G1 से G0 में सेल चला गया है, रेस्टिंग फेज में चला गया है, हो सकता है कि ये सेल जो रेस्टिंग फेज में गया है, ये 1 दिन के लिए वहां पे गया है, 1 घंटे के लिए रेस्टिंग फेज में गया है, या सारी उम्र के लिए भी रेस्टिंग फेज में जा सकता है, नॉन डिवाइडिंग फेज में जा सकता है। दोबारा उसका जो डिवाइडिंग फेज है वो स्विच ऑन नहीं होता। जिस तरह हम एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं कि हमारे जो आई लेंस हैं, हमारे जो आई लेंस हैं ये G0 फेज में है, एक सेल बन चुका है, फिर ये हमारे लेंस जो है डिवाइड नहीं हो रहे, वरना तो हजारों लेंस होते अगर ये G0 फेज में ना होते। ये हमारे पास क्या है, आई लेंस। और इसके अलावा हम कहते हैं कि जो हमारे नर्व सेल्स हैं ये भी G0 फेज में जा चुके हैं। एक दफा जितने न्यूरॉन्स नर्व सेल्स बन गए हमेशा के लिए उतने ही रहेंगे, क्योंकि ये किस में चले गए हैं, G0 फेज में जो है वो जा चुके हैं। अब ये हमेशा कहां पे रहेंगे, नॉन डिवाइडिंग फेज में या रेस्टिंग फेज में ही रहेंगे। अब हम बात करते हैं अपना जो दूसरी फेज है, एस फेज। एस फेज को हम बच्चे कह रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, सिंथेसिस फेज। ये हमारे पास क्या है, सिंथेसिस फेज। अब इसमें हमारे पास हो क्या क्या रहा है, हम देखते हैं कि हमारे पास इसमें डीएनए इज सिंथेसाइज। इसमें क्या हो रहा है बच्चे, डीएनए इज सिंथेसाइज। जो डीएनए की सिंथेसिस थी असल तो वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। ये जो हमने नाइट्रोजनस बेस पेयर प्रोड्यूस की बात की है, असल में यहाँ पे सिंथेसिस से मुराद ये है कि ये जो नाइट्रोजनस बेस G1 में प्रोड्यूस हुई हैं, दीज आर असेंबल्ड इनटू डीएनए फॉर्म। क्या है, डीएनए की सिंथेसिस से क्या मुराद है, डीएनए की यहाँ पे क्या हो रही है, असेंबलिंग हो रही है। डीएनए यहाँ पे अपने आप को क्या कर रहा है, नाइट्रोजनस बेसिस आके अटैच हो रही हैं और डीएनए का जो हेलिक्स है वो बन रहा है। तो हम कहते हैं कि डीएनए सिंथेसाइजिंग, इसको हम एस फेज कहते इसलिए हैं क्योंकि इसमें क्या है, डीएनए सिंथेसाइज किया जा रहा है। डीएनए जो है वो सिंथेसाइज कर रहा है अपने आप को, कैसे कि असेंबल, डीएनए की असेंबलिंग हो रही है। यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो नाइट्रोजनस बेसिस आके असल में अटैच हो रही हैं
और वो असेंबल होती हैं और हमारे पास क्या बन जाता है, डीएनए बन जाता है। इसके अलावा हम कहते हैं कि जब डीएनए हमारे पास बन गया है तो फिर जो क्रोमोसोम अमाउंट है वो भी डबल हो जाएगी। और इसके अलावा हम कहते हैं डबल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स, हम कहते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर डबल इनटू एस फेज। एस फेज में फिर हमारा जो क्या है कि जो डीएनए है वो भी डबल हो गया, हमारा जो क्रोमोसोम है वो भी डबल हो गए। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास आगे क्या है कि अब हमारे पास G2 फेज है। G2 फेज को हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, G2 को हम कहते हैं सेकंड ग्रोथ फेज। G2 फेज हमारे पास क्या है, सेकंड गैप या सेकंड ग्रोथ फेज, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, सेकंड ग्रोथ फेज या सेकंड गैप। इसमें सेल क्या करता है कि सेल ने डिवाइड होना है, उसके लिए एनर्जी भी चाहिए, तो सेल इसमें क्या करता है, सेल स्टोर एनर्जी फॉर डिवाइडिंग। ये क्या करता है, स्टोर करता है एनर्जी को फॉर इसके लिए डिवाइडिंग के लिए। सेल ने डिवाइड होना है, डिवाइड होने के लिए उसे एनर्जी रिक्वायर है, तो ये क्या करता है कि एनर्जी क्या करता है, अपने अंदर स्टोर कर लेता है। दूसरा हम फिर यहाँ पे कहते हैं कि जितनी प्रोटीन्स चाहिए, प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है, ये प्रोटीन जो चाहिए किसके लिए, डिवाइड होने के लिए, वो भी यहाँ पे फिर क्या की जाती हैं, प्रोड्यूस कर ली जाती हैं। इसके अलावा बच्चे हम कहते हैं कि इस फेज में फिर चेक पॉइंट्स भी होते हैं। फिर हम यहाँ पे कहते हैं कि चेक पॉइंट्स भी होते हैं। चेक पॉइंट्स क्या है कि जिस तरह G1 कंप्लीट हुई, अगर तो ये सारे प्रोसेस बिल्कुल नॉर्मल हैं तो फिर क्या होगा, एस फेज में सेल चला जाएगा, चेक पॉइंट स्विच ऑन होगा, नेक्स्ट फेज रनिंग आउट होगी। G2 एस फेज से फिर G2 में जाएगा। यहाँ पे भी चेक पॉइंट है कि अगर एस फेज में सारे सिलसिले जो हैं वो ठीक हैं तो फिर G2 में सेल चला जाएगा। और अगर G2 की हम बात करें कि यहाँ पे सारा सेम सीक्वेंस है, सेल जो है वो नॉर्मल फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहा है, फिर वो M फेज में चला जाएगा। वरना चेक पॉइंट जो हैं ये स्विच ऑफ ही रहते हैं, स्विच ऑन नहीं होंगे, सेल की जो डिवीजन है वो उसको रेगुलेट नहीं करवाएंगे। फिर हम कहते हैं अगर ह्यूमन सेल की बात की जाए तो ह्यूमन सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है 24 आवर में। हम कहते हैं कि ह्यूमन सेल जो है वो 24 आवर में एक सेल से दूसरे में डिवाइड हो जाता है। तो हम इसमें फिर ये बात कहते हैं कि हमारे पास जो माइटोसिस है, अगर हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर अगर ड्रा कर लें, ये हमारे पास एम फेज और ये हमारे पास क्या है, कितने को हम कह रहे हैं, आई फेज, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, 30 मिनट्स इसे रिक्वायर हैं। और बाकी का जो 24 घंटों में से टाइम है सारे का सारा वो कौन लेता है, G1 जो है ये 9 आवर लेगा, एस फेज 10 आवर लेगा, और G2 जो है ये कितने लेगा, ये 4.5 लेगा। G1 की हम बात करते हैं तो ये कितना टाइम लेगा, हम कहते हैं 9 आवर्स रिक्वायर। और यहाँ पे जो एस फेज है ये कितना टाइम लेगा, 10 आवर्स लेगा। और यहाँ पे जो है 4.5 आवर्स जो है टाइम रिक्वायर है फॉर G2 फेज। और बाकी जो हम कहते हैं कि टाइम है इसमें फिर हम कहते हैं कि हमारे पास ये डिफरेंट हैं। G1 है तो इसने कितना लिया है बच्चे, इसने 9 आवर्स लिए। फिर एस फेज है तो इसने 10 आवर्स लिए। फिर हमारे पास दूसरा G2 फेज है तो इसने 4.5 आवर जो है वो टाइम इससे रिक्वायर है। तो इतने टाइम के अंदर 24 घंटों में से 30 मिनट सिर्फ सेल डिवीजन के हैं, माइटोटिक फेज के हैं, और बाकी का जो टाइम है वो सारे का सारा किसके लिए रिक्वायर है, ये जो हमारे पास आई फेज या इंटरफेज है। और ये स्पीशी या सेल टू सेल जो है डिफरेंट करता है टाइम पीरियड जो है। ह्यूमन का 24 आवर में है, जबकि जो यीस्ट है उसका सिर्फ वो 90 मिनट्स में ही जो है वो नेक्स्ट सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है, उसका टाइम पीरियड जो है वो कम है। तो बच्चों आज हमने अपने टॉपिक में आई फेज को और इंटरफेज को डिस्कस किया है, इसके स्टेप्स को हमने डिस्कस किया है कि इसके जो हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स हैं वो किस तरह से सेल को प्रिपेयर करते हैं फॉर एम फेज के लिए या माइटोटिक फेज के लिए। थैंक यू वेरी मच।
चलो।